वंदे बोधमयं नित्यं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरं सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, यही जन्मभूमि है परम पुरुष श्री राम की, यही जन्मभूमि है परम पुरुष श्री राम। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड श्लोक केकी कंठाभनीलम सुरवर विलसद विप्रपादाब्ज चिह्नम शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् पाणौ नराच चापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरं मनिषं पुष्पकारूढरामम् कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकर सरोजलालितौ चिन्तकस्य मनसङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणिककलकञ्चलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। दिन अवधि कर अतियारत पुरलोक जहाँ ता सोचहि नारी नर कृष्ण राम वियो न होहि सुंदर सकल मन प्रसन्न सबकेर प्रभु आगमन जनाव जनो नगर रम्य चहु फेर कौसल्यादि मातु सब मन आनंद अस होय आयऊ प्रभु श्री अनुज जुत कहन चाहत अब कोई
भरत नयन भुजब दक्षिण फरकत बारहि बार। जानि सगुन मन हर्ष अति लागे करन विचार। एक दिन अवधिय धारा समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयउ जानि कुटिल के सिरायु। आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी राम पधार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल सोई प्रभु जीना ताते नाथ संग नहीं लीना। जो करनी समुझे प्रभु मोरी नहीं निस्तार कलप सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ दीन बंधु अति गरुड़ सुभाऊ। सदृढ़ सोई मिली है राम सगुन रस कोई। बीते अवधि रह जो प्राणा अदम कवन जग मोहि समाना। राम विरह सागर महा भरत मगन मन हो। विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जन को। बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृष गात। राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जा। उत्तरकांड का पहला श्लोक है। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नील वर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित शोभा से पूर्ण पीताम्बरधारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई श्री लक्ष्मण जी से सेवित स्तुत किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा बंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले मन रूपी भंवरों के नित्य संगी हैं। अर्थात चिंतन करने वालों को मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण जग जनी श्री पार्वती जी के पति वांछित फल देने वाले दुखियों पर सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक दिन ही बाकी रह गया। अतएव नगर के लोग बहुत आतुर हैं, अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो सबके सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत जी की दाहिनी आंख दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे, प्राणों के आधारभूत अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे भुला तो नहीं दिया। लक्ष्मण बड़े धन्य हैं, बड़े भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणाबिंदों के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ में नहीं लिया। बात भी ठीक है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्सार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है
कि श्री राम जी अवश्य आएंगे, मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। श्री रामचंद्र जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूबा जा रहा है। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाकर आ गए, मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों प्रेमांसुओं से जल बहते हुए कुश के आसन पर बैठे देखा। मान अति हरस्यु पुलक गात लोचन जल बरस्यु मन महा बहुत भांति सुख मानी बोलहु अगन सुधा समबानी जासु विरह सोचहु दिन राति कटहु निरंतर सुन पाती रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता आयौ कुशल देव मुनि त्राता सुजस सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत सुनत बचन बिसरे सब दुखा सावंत जिमि पाई पीयूषा तुम तात कहाँ ते आए मोहि परम प्रिय बचन सुनाए मारुत सुत मैं कपि हनुमाना नाम मोर सुनु कृपा दीन बंधु रघुपति कर किंकर सुनत भरत भेटेउ कुटि सादर मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता नयन सवत जल पुलकित गाता कपि तब तरस सकल दुख बीते मिले आजु मोहि राम प्रीते बार बार बूझी कुशलाता तो कहूँ देहु काह सुनु गाता यही संदेश सरिस जग माई कर विचार देखे कछु नाई नाहिन तात उरिन मैं तोही अब प्रभु चरित सुनावहु मोही तब हनुमंत नाई पद माता कहे सकल रघुपति गुण गाथा कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई सुमिरहि मोहि दास की दास जो रघुवंश भूषण कबहु मम सुमिरन करो सुनि भरत बचन विनीत अति कपि पुलकित चरण निपरु रघुवीर निज मुख जासु गुण गण कहत अग जगन्नाथ जो गाए न होई विनीत पर पुनीत सर्वगुण सिंधु राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन मम तात पुनि पुनि मिलत भरत सुनी हरस न हृदय समात भरत चारण तुलित गयो कपि राम पही कही कुशल सब जाय हरस चले प्रभु बाचढ़ी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमांसुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मान कर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले, जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते हैं, घुलते रहते हैं, और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटा करते हैं, वे ही रघुकुल तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए हैं। शत्रु को रण में जीतकर और सीता जी लक्ष्मण सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यशगान कर रहे हैं। यह वचन सुनते ही भरत जी के सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, और तुमने मुझको ये परम प्रिय
अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र, जाति का बानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी ने उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी को गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समा रहा है। नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा। शरीर पुलकित हो गया। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए हैं, दुखों का अंत हो गया है। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही तो मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं? इस संदेश के समान इसके बदले देने लायक पदार्थ जगत में कुछ है नहीं। मैंने यह विचार कर देख लिया, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो, कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की तरह मेरा स्मरण करते रहे हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर श्री हनुमान जी पुलकित होकर उनके चरणों में गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते रहते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं। हृदय में हर्ष नहीं समा रहा है। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हरसि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। सुनत सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी हरसि सब धाये। रवि दुर्वारोचन फल मूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम धामिनी, गावत चली सिंदूर गामिनी। जैसे ही तैसे ही उठी धावई, बाल वृद्ध कहाँ संग न लावई। एक एकन कहाँ कहाँ भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। अवध प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। भाई सुहावन दिव्य समीरा, भई सजुवति निर्मल मीरा। हर्षित गुर परिजन अनुज, भूसुर वृंद समेत। चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपा निकेत। अटारिन निरखई गगन विमान, देखी मधुर सुर हर्षित, करहि सुमंगल गान। प्रकाशि रघुपति पुर, सिंधु देखी हर्षान। बढ़्यो कोलाहल करत जनु, जानी ना। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए। उन्होंने सब समाचार गुरु जी को सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ गए हैं। खबर मिलते ही सब माताएं
उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष हर्षित होकर दौड़े। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूध, गोरोचन, फल फूल, मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थाल में भर भर कर हथनी की 2 सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जो जैसे हैं, जिस दशा में हैं, वे वैसे ही वहां से उस दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू का जल अत्यंत निर्मल हो गया। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपाधाम श्री रामचंद्र जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं और अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उनकी तरंगों के समान लग रही हैं। भानुकुल कमल दिवाकर कपिल दिखावत नगर गद लंकेशा पावनपुरी रुचिर यह देशा। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई को। जन्मपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य जो राम बखानी। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान। नगर निकट प्रभु प्रेरेऊ, उतरेऊ भूमि विमान। उतर कहेऊ प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पही जाओ। प्रेरित राम चलेऊ सो, हरसु बिरहु अति ताऊ। यहाँ विमान पर से सूर्य को लोपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, लंकापति विभीषण, सुनो, ये पुरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वो भी प्रिय नहीं है। यह बात भेद कोई बिरले ही जानते हैं। यह सुहावनीपुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास सामीप्य मुक्ति पा जाते हैं। यहाँ के निवासी मुझे बहुत प्रिय है। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध को स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की, वो अवश्य ही धन्य है। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा दी, तब वो पृथ्वी पर उतरा। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा, तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वो चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष तो है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। भरत संग सब लोगा
स्तन श्री रघुवीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु महीधरि धनु सायक। धाय धरे गुरु चरण सरोरु, अनुज सहित अति पुलक तनोरु। मेरी कुशल बूझी मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी दाया। सकल द्विजन मिली नायो माता, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज, बसती नहीं सुर मुनि शंकर अज। वही भूमि नहीं उठत उठाए, पर करी कृपा सिंदूर लाए। श्यामल कात रोम भय ठाड़े, तब राजीव नयन जल बाड़े। राजीव लोचन सबत जलत, ललित मुख कावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाई, अनुज मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोहु, पही जाति नहीं उपमा कही। जनु प्रेम अस सिंगार तनु धरि, मिले बार सुषमालहि। जगत कृपा निधि कुशल भरतहि, बचन बेगी आवहि। सुनु शिवा सो सुख मन ते भिन्न जान जो पावै। अब कुशल कौशल नाथ आर, जानि जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरह बारी सखिपा, धान मोहि कर गई हो। मुनि प्रभु हर्षे शत्रुघ्न भेटे हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले तब, परम प्रेम दो भाई। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ और मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर अपने छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आपकी ही दया से हमारी कुशल है। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी, वे सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर जी ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। भरत जी पृथ्वी पर पड़े, उठाए नहीं उठते। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सामने शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ गई। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर में करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वो सुख उस समय भरत जी को मिल रहा था, वचन और मन से परे। उसे वही जानता है उसे जो पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विनय समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी के कोई हृदय लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई आपस में प्रेम से मिले। बेटे तुझे विरह संभव दुख मेटे, सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। प्रभु बिलो की हर से पुरवासी, जनित वियोग विपति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी,
कौतुक कीन कृपाल खरारी। अमित रूप प्रगटे तेई काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलो की, किए सकल नर नारी बिसोकी। क्षण मही सबहि मिले भगवाना, उमा मरम यह काहुन। यही विधि सबहि सुखी करी रामा, आगे चले शील गुण दामा। कौशल्यादि मातु सब धाई, तिरखि बछ जनु धेनु लवाई। धेनु बालक बछ तजि गृह चरण बन पर बस गई। दिन अंतपुर रुख स्रवत थक, ओंकार करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु बेटी, बचन मृदु बहु विधि कहे। गई विषम विपति वियोग भवती, हरस सुख अगणित लहे। भेटे उतनय सुमित्रा, राम चरण रति जानी। राम ही मिलत कहे कही, हृदय बहुत सकुचान। लक्ष्मण सब मातन मिले, हर से आशीष पाए। कैकेयी कहाँ पुनि पुनि मिले, सब कर छोबु न जाए। फिर लक्ष्मण जी ने शत्रुघ्न से गले मिलकर शत्रुघ्न जी से गले मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दूसरे दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विभल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिल लिए। श्री रघुवीर जी की कृपा दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक रहित कर दिया। भगवान क्षण मात्र में सबको मिल गए। यह रहस्य किसी नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी ने सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हों। मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई हों और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हों। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार से कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी को श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी के हृदय में बहुत संकोच था। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी से बार बार मिले परंतु उनके मन का क्षोभ नहीं जाता। सासुन सबनि वैदेही चरण निरागे हरसोवति तेहि। तेहि असीस बूझी कुशलाता, होय अचल तुम्हार अहि बाता। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जानि नयन जल रोकहीं। कनक थार आरती उतारहीं, बार बार प्रभु गात निहारहीं। नाना भांति निछावर करहीं, परमानंद रस उर भरहीं। कौशल्या पुनि पुनि रघुवीरहीं, चितवती कृपा सिंधु नदीरहीं। हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निशिचर सुबट महाबल भारे।
लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु विलोकति माधु परमानंद मगन मन मुनि पुनि पुलकति घात। जानकी जी जब सासुओं से मिली उनके चरणों से लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग चल हो। सब माताएं श्री रघुनाथ जी के कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के अंगों को देखती हैं। अनेकों प्रकार से निछावरे करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर जी को देख रही हैं। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं, ये और राक्षस तो बड़े ही भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मगन है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। पति कपीस नल नीला नामवंत अंगद शुभशीला हनुमदादि सब बानर वीरा धरे मनोहर मनुज शरीरा भरत स्नेहशील व्रत नेमा सादर सब बर नहीं अति प्रेमा देखि नगर वासिन कै रीति सकल सराहै प्रभु पद प्रीति पुनि रघुपति सब सखा बुलाए कहूँ सकल सिखाए कुल पूज्य हमारे इनकी कृपा तनुजरन मारे ये सब सखा सुनो मुनि मेरे गए समर सागर कहाँ बेरे मम हित लागी जन्म इन हारे भरतों के मोहि अधिक प्यारे सुन प्रभु वचन मगन सब भये निमिष निमिष उपजत सुख नये कौशल्या के चरणनी पुनि दिन नायउ मात आशीष दीने हरसि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद चढ़ी अटारी न देखहीं नगर नारी सब ब्रह्म। लंकापति विभीषण वानरराज सुग्रीव नल नील जाम्बान और अंगद हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्य के मनोहर शरीर धारण कर लिए। सब मनुष्य वे सब भरत जी के प्रेम सुंदर स्वभाव त्याग के व्रत नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगरवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। फिर रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में प्रणाम करो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए। फिर गुरु जी ने कहा, हे मुनि सुनिए। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत जी से भी अधिक प्रिय है। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मगन हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीष में कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर की स्त्री
पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र समारे सबई धरे सजी निज निज द्वारे, बंधनवार पताका केतु सबनि बनाए मंगल हेतु, विधि सकल सुगंध सिंचाई, गजमजी रची बहु चौक पुराई, नाना भांति सुमंगल साजे, हर्ष नगर निशान बहु बाजे, जहाँ तहाँ नारी निछावर करही, देहि असीस हरस उर भरही, कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे करही शुभ गाना, करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके, पुरशोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना, देव यह चरित देखी ठग रही, उमाता सुगुन नरकिनी कहीं, नारी कुमुदनी अवध सर, रघुपति विरह दिनेश, अस्त भय विगसत भई, निरखी राम राकेश, कोई सगुन सुबह विविध विधि, बाजही गगन निशान, पुर नर नारी सनात करी, भवन चले भगवान। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्नादि से अलंकृत कर सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजे पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा पताकाएं लगाई हैं। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गईं। गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौके पुराई गईं। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने की थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। हे आरती हर, दुखों के हरने वाले, और हे सूर्य कुल कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य, श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते रहते हैं, परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। शिव जी कहते हैं, उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकता है। स्त्रियां कुमुदनी हैं, अयोध्या सरोवर है, श्री रघुनाथ जी विरह का सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम जी रूपी पूर्ण चंद को निरख कर वे खिल उठी। अनेकों प्रकार के शुभ शगुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। कई ल जानी प्रथमता सुगृह गए भवानी, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, उन निज भवन गवन हरि कीना। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदायी। सब द्विज देहु हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठई सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाई। वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं की जय, महाराज कहाँ तिलक करी जय। तब मुनि कहे सुमंत सन, सुनत चले हर साई। रथ अनेक बहु बाजी गज, तुरत समारे जाय।
जहाँ तहाँ धावन पठई मुनि मंगल द्रव्य मंगाई हरस समेत वशिष्ठ पद मुनि शिरुनाय हुआ। शिव जी कहते हैं, भवानी प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी है, सुंदर दिन है, आदि सभी शुभ योग है। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत अच्छे लगे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि ने सुमंत जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े हाथी सजाए और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। बस ये विनय पत्रिका का 73वां पद है। जाग जाग जीव जड़ जो है जग जामनी, जाग जाग जीव जड़ जो है जग जामनी, देह गेह नेह जानी जैसे घन दामनी, देह गेह नेह जान जैसे घन दामनी, जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामनी, जागु जागु जीव जड़, देह गेह नेह जानी जैसे घन दामनी, देह गेह नेह जान जैसे घन दामनी, सोबत सपने हुसह संस्कृति संतापुरे, सोबत सपने हुसह
संस्कृति संतापुरे बूढ़ो मृग बारी खायो, बूढ़ो मृग बारी खायो, जे बरी को सापरे, जे बरी को सापरे। जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामिनी, जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामिनी। देह गेह नेह जान जैसे घन दामिनी, देह गेह नेह जान जैसे घन दामिनी। जागु जाग जीव जड़ कहे वेद बुध तू बूझी मन माही रे, कहे वेद बुध तू तो बूझी मन माही रे। दोष दुख सपने के जागे ही पे जाही रे, दोष दुख सपने के जागे ही पे जाही रे। तुलसी जागते जाए तापती हूँ ताय रे, तुलसी जागे ते जाए तापती हूँ ताय रे। राम नाम सुचि रुचि सहज सुभाय रे, राम नाम सुचि रुचि सहज सुभाय रे। देह गेह नेहि जानी जैसे घन दामनी, देह गेह नेह जान जैसे घन दामिनी। जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामिनी, जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामिनी। देह गेह नेह जानी जैसे घन दामिनी, देह गेह नेह जान जैसे घन दामिनी। जागु जागु जीव जड़। इसका भावार्थ है अरे मूर्ख जीव जाग जाग, इस संसार रूपी रात्रि को देख। शरीर और घर कुटुंब को प्रेम को ऐसा क्षणभंगुर समझ, शरीर घर और कुटुंब के प्रेम को ऐसा क्षणभंगुर समझ जैसे बादलों के बीच की बिजली जो क्षण भर चमक कर ही छिप जाती है और जागने के समय नहीं। तू सोते समय सपने में भी संसार के कष्ट ही सह रहा है। अरे तू भ्रम से मृग तृष्णा के जल में डूबा जा रहा है, तुझे रस्सी का सर्प डस रहा है। वेद और विद्वान पुकार पुकार कर कह रहे हैं, तू अपने मन में विचार कर समझ लेकिन स्वप्न के सारे दुख और दोष वास्तव में जगने पर नष्ट होते हैं। हे तुलसी, संसार के तीनों ताप अज्ञान रूपी निद्रा से जागने पर ही नष्ट होते हैं और तभी श्री राम नाम के अहृत की स्वाभाविक विशुद्ध प्रीति उत्पन्न होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं भुवः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।